डॉलर की ऊंची उड़ान से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रुपया हलकान, अवाम परेशान। अमरीकी करेंसी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.82 महंगा हुआ, 196 रुपए पर फरोख्त हुई। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 महंगा हुआ, 198 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हुआ। डॉलर का रेट बढ़ने से महंगाई के एक और तूफान का खदशा है तो मईशत डामाडोल है। डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे आ रहा है और महंगाई आसमान से बातें कर रही है। और इस सारी सूरत हाल में हुकूमत को भी अहम फैसले करने होंगे। कल IMF से भी मुज़ाकरात का आगाज होने जा रहा है। आपको बताते चलें कि डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, रुपया हलकान होता जा रहा है, कदर गिरती जा रही है और ऐसे में आवाम परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, आज फिर वही सवाल, कुछ बेहतरी की उम्मीद कब तक? बेहतरी की उम्मीद जो है सिर्फ और सिर्फ लिंक IMF से है। जैसे आपने फरमाया कि कल से जो है मीटिंग शुरू हो रही है। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस रखते हैं, जिसमें सबसे पहले तो कंडीशन यही होगी रिमूवल ऑफ सब्सिडी। अभी जो कैलकुलेशन आई है कि वो हमें 70 अरब रुपए इस फोर्टनाइट के अंदर जो है वो इजाफी देने पड़ेंगे ताकि ऑयल प्राइसेस अनचेंज रखी जाए। तो जो कंडीशन सामने आएंगी और कल से मीटिंग स्टार्ट होगी तो उससे हमें पता चलेगा। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें जो रेवेन्यू गैप है उसको किस तरह से फिल करना है। अगर उसकी मंजूरी होगी तो उससे सब चीजें लिंक है। ये सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरब, UAE, चाइना सबकी जो लिंकेज है और एशियन डेवलपमेंट बैंक सबकी लिंकेज जो है IMF की अप्रूवल से वो होगी तो आपके पास फंड्स आना शुरू होंगे। लोन्स, वो भी फंड्स नहीं होंगे, लोन्स ही होंगे जिसको आपको बाद में देना है। तो इस तरह से कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है, लेकिन इस 2-3 दिन में मुश्किल लगता है। ऐसा लग रहा है कि 200 की जैसे र्यूमर चल रही थी वो 200 होना यकीनी हो गया है। अच्छा हारिस, ये बताएगा अगर खुदा ना खास्ता डॉलर कंट्रोल ना हुआ तो हमें किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है? मोहतरमा, सबसे पहले आपको हुकूमत को डिसीजन लेने पड़ेंगे। जैसे आपको श्रीलंका की मिसाल ली जाए, वहाँ पे उन्होंने ये भी किया कि जो 32 इंचेस का जो टेलीविजन है उसके ऊपर भी इम्पोर्ट पे पाबंदी लगा दी। रिस्ट वॉचेस जो इम्पोर्ट थी उस पर भी पाबंदी। तो आपको सख्त फैसले लेने पड़ेंगे कि आप ये कल जैसे मलिक बुस्तान ने जो है शहबाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर, कि हमें तकरीबन 1 से 2 अरब डॉलर के महीने के डिसीजन लेने पड़ेंगे कि वो इम्पोर्ट बैन की जाए। इम्पोर्ट बैन होगी तो आपका जो रिजर्व है उसकी पोजीशन बेहतर होगी और उससे बेहतर होगी तो आपकी पेमेंट शेड्यूल कम होगी। अगर 2 अरब डॉलर की आप इम्पोर्ट बैन कर देते हैं पर मंथ की, तो इसका मतलब ये होगा कि पिछले नेक्स्ट 3 मंथ में जो पेमेंट है उसमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हारिस, ये भी बताएगा अगर सूरत हाल दूसरी जानिब देखी जाए, अगर जो कि कल IMF से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इब्तदाई तौर पर शर्तें तो यही हैं कि सब्सिडी का खात्मा किया जाए और टैक्सेस बढ़ाए जाएं। क्या IMF कोई नरमी दिखा सकता है इन शराइत में? जी, ये बताना पड़ेगा कि जिस तरह से इंटरनेशनल डेस्परेट सिचुएशन, डेस्परेट मेजर, जिस तरह से सूरत हाल है इंटरनेशनली, तो उसमें हमें हो सकता है कि हम ये वादा करें कि हम जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो मरहलेवार बढ़ाएंगे। तो उसमें प्रॉब्ली हमें बताना पड़ेगा कि भाई हम 30 रुपीज जो है 2 फोर्टनाइट में बढ़ाएंगे। तो हो सकता है कि वो हमें मान ले। ऐसा नहीं होगा कि कोई हमें बिल्कुल बैकआउट कर देगा, क्योंकि रेवेन्यूज जो है पिछले जो 10 मंथ में है वो अच्छे आए हैं। ठीक है हारिस, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इस वक्त माहिर मौशियात मुज़म्मिल असलम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सुन लेते हैं। जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की 4.8% प्रोजेक्शन है और अभी जो 2 हफ्तों में इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा तो ये जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कह रहे हैं 5.5% की रफ्तार। और मैं, आपको पता है क्योंकि खुद भी मेरा मईशत दान का बैकग्राउंड है, मेरे हिसाब से ये जो साल खत्म हो रहा है हम 6% की रफ्तार से जा रहे हैं। तो यानी कि कल अखबारात में 4% मुतवक्के। आप मुल्क में ऑलरेडी कॉन्फिडेंस की कमी है और आप जो है सामने वालों मुखालिफ को बुरा दिखाने के लिए 22 करोड़ अवाम का जो है वो जो है उनका मोरल डाउन कर रहे हैं। फिर 9 महीने का हमारा जो बजट खसारा था सारों के सामने है, नंबर भी शाया हो गए फाइनेंस मिनिस्ट्री के 2570 अरब रुपए, उसको बार बार जो है 5600 अरब बोले जा रहे हैं। तो जब आप बोलेंगे, मतलब जिस हुकूमत ने 9 महीने में 2500 अरब खसारा किया, अगले 3 महीने जो आपके उसमें कह रहे हैं वो मिलाकर 5600 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि कुछ फैसला साजी नहीं है, कुछ इलेक्शन की तैयारी है, पैसे निकालने हैं और कोई गड़बड़ है और वो उसको शायद
आगे बढ़ते हैं, हम खबर शामिल करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, टीटीपी के 2 अहम और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में मारा है, ऐसा बताया जा रहा है ISPR की जानिब से। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, ISPR की जानिब से बताया गया है कि TTP के 2 अहम और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये कामयाबी से हासिल की है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में मारा है, ऐसा बताया जा रहा है ISPR की जानिब से। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। TTP के 2 अहम और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मार दिए गए हैं। ISPR का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में मारा है और ऑपरेशन 16 और 17 मई की दरमियानी शब हुआ। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। इमरान, बताएगा ये ऑपरेशन किस बुनियाद पर किया गया और किस हद तक हमें कामयाबी हासिल हुई है? जी बिल्कुल, ये खुफिया मालूमात की बुनियाद पे ऑपरेशन किया गया था और ये 16 और 17 मई की जो है दरमियानी शब ये ऑपरेशन किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस बोया का ये इलाका है जिला शुमाली वजीरिस्तान का, जहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो है वो दहशत गर्दों की फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया और जो है 2 दहशत गर्द जो है वो फायरिंग के तबादले के अंदर जो है हलाक हो गए। हलाक होने वाले दहशतगर्द इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों में उनका शुमार था और दहशतगर्द कमांडर जो मारे गए हैं उनमें वो दहशतगर्द कमांडर जो है वो रशीद उर्फ जाबिर और अब्दुल सलाम उर्फ चमंटू जो है वो शामिल है। बड़ी तादाद में जो है वो उनकी पास से गोला बारूद और असला भी बरामद किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, हमें अपडेट कर रहे थे। बड़ी कामयाबी हासिल हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस को, एक बड़ी कार्रवाई की है। TTP के 2 अहम और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मार गिराए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फैसले कर रहे हैं। जो इस मुल्क के साथ हुआ वो 1-2 माह में ठीक नहीं हो सकता। ये भी कहा कि माशी बेहतरी के लिए तमाम जमातों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। इमरान खान हर जलसे में एक नई कहानी लेकर आते हैं। ये मुल्क कहानियों या ट्विटर से नहीं चलता। वो एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। मुल्क में जो माशी सूरत हाल है उसने सियासत को एक सानवी हैसियत दे दी। मुल्क के तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों ताकि इस मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया जा सके। 4 साल में जो तबाही की गई उसको 1 महीने में या 1 साल में दुरुस्त करना मुमकिन नहीं है। ये हर जलसे में नई कहानी होती है, लेकिन कहानियों से मुल्क नहीं चलते, ट्विटर से मुल्क नहीं चलते। आप अपने 4 साल की कारकर्दगी की बात करें जिसने आज मुल्क को यहाँ पर पहुँचाया है। शेख रशीद ने कहा है कि हुकूमती इत्तेहाद में टूट फूट शुरू हो गई, मुल्क इनसे नहीं चल रहा। 48 घंटे में अहम फैसले हो जाएंगे, निगरान हुकूमत बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से जो बदला लेना था वो ले लिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को अब वापस आने से कौन रोक रहा है। जिस तैयारे से वो वापस आएंगे उस तैयारे में चोर और गद्दार के नारे लगेंगे। आज का दिन और कल का दिन सियासत में बड़ा अहम है। हर जगह आज फैसले होने जा रहे हैं। रावलपिंडी में भी हो रहे हैं, इस्लामाबाद में भी मीटिंग हो रही हैं और कहीं और भी हो रही हैं। इन्होंने IMF के पास जाना है, इन्होंने निगरान हुकूमत बनानी है और जो इत्तेहाद है उसमें टूट फूट शुरू हो गई है। MQM ने कल कह दिया है कि हम इलेक्शन के साथ हैं, उनकी साथ वोटें हैं और हम अपोजिशन में बैठ सकते हैं। एक आधी पार्टी ने और कह दिया कि हम अपोजिशन में बैठने लगे हैं, क्योंकि अभी तक ये लीडर ऑफ अपोजिशन का ही फैसला नहीं कर रहे, तो इनकी अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी। ये मुल्क इनसे नहीं चल रहा। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से बदला जो लेना था वो लिया है। अब नवाज शरीफ को कौन रोक रहा है पाकिस्तान आने से? आए ना जनाब, आए, इलेक्शन करवाएं, ये आपकी डिमांड थी। आप मकबूल लीडर हैं, लीडर थे। जिस जहाज़ में बैठ के नवाज शरीफ उतरे आएगा उस जहाज में चोर और गद्दार के नारे लगेंगे और सवारियां उतर जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। चीन की
वैक्सीन कंपनी की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत सरमायाकारी के लिए हर किस्म का ताउन फराहम करेगी। मुल्क में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर सेहत को मामले पर टास्क फोर्स बनाने और फौरी काम करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोरोना के दौरान चीनी ताउन को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खारादर धमाके में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। यकीन है इदारे जल्द मुजरिमों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दहशतगर्दी किसी भी नाम और शक्ल में हो इंसानियत की दुश्मन है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से अपने बयान में ये भी कहा गया कि शहरियों को यकीन दिलाता हूँ कराची के अमन व तरक्की पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कराची धमाके की मजम्मत करते हुए और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि यकीन है इदारे जल्द मुजरिमों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। दहशतगर्दी किसी भी नाम और शक्ल में हो इंसानियत के दुश्मन है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि शहरियों को यकीन दिलाता हूँ कराची के अमन और तरक्की पर कोई आंच नहीं आने देंगे। और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का दौरा मरी, गवर्नमेंट हाउस में इजलास। हमजा शहबाज का मरी में गैर कानूनी इमारतों की तामीर की इंक्वायरी का हुक्म। नक्शे और अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर बनने वाली इमारतों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने मरी में पानी को दोबारा इस्तेमाल करने का प्लान तलब कर लिया। सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, हमजा शहबाज की जानिब से यह हिदायत की गई। तो मरी के दौरे पर हैं वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और इसी दौरे के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट हाउस में अहम इजलास तलब किया। इस इजलास के दौरान हमजा शहबाज ने मरी में गैर कानूनी इमारतों की तामीर की इंक्वायरी का हुक्म दिया। नक्शे और अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर बनने वाली इमारतों की तफसीलात भी उन्होंने तलब की हैं। साथ ही साथ वज़ीर आला हमजा शहबाज ने मरी में पानी को दोबारा इस्तेमाल करने का प्लान भी तलब किया है। इसके साथ साथ सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। इंतज़ामिया को हमजा शहबाज की जानिब से ये हिदायत भी जारी की गई हैं। तो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का दौरा ये मरी है। गवर्नमेंट हाउस में उन्होंने अहम इजलास की सदारत की। हमजा शहबाज ने मरी में गैर कानूनी इमारतों की तामीर की इंक्वायरी का भी हुक्म दिया। इसके साथ साथ नक्शे और अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर जो बनने वाली और तामीर होने वाली इमारतें हैं उनकी तफसीलात भी उन्होंने तलब की हैं। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने मरी में पानी को दोबारा इस्तेमाल करने का प्लान भी तलब किया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि निगरान हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेना इंतहाई ज़रूरी होगा। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया, कहा गया कि तहरीक इंसाफ के एतमाद के बगैर कोई भी निगरान हुकूमत नहीं बन सकती। ना ही इलेक्शन कमीशन PTI के बगैर इंतखाबात करा सकता है। इलेक्शन ही नहीं कराना होता, इंतखाबी अमल का बाएतमाद होना भी ज़रूरी होता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि निगरान हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेना ज़रूरी होगा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के एतमाद के बगैर कोई निगरान हुकूमत नहीं बन सकती। इलेक्शन ही नहीं कराना होता, इंतखाबी अमल का बाएतमाद होना भी ज़रूरी है। बालाकोट में दरियाए कुनहार पर लगी लिफ्ट खराब हो गई है। लिफ्ट खराब होने से 2 अफराद फंसे रहे। रेस्क्यू एहलकारों ने 5 घंटों के ऑपरेशन के बाद दोनों को बाहिफाजत बचा लिया है। मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। बालाकोट के मनाजिर हैं जहां दरियाए कुनहार पर लिफ्ट खराब हो गई। लिफ्ट खराब होने से 2 अफराद फंसे रहे जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद बाहिफाजत बचा लिया। अच्छी बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू एहलकारों ने 5 घंटे कोशिश की और इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया। दोनों को बाहिफाजत बचा लिया। 6 माह बाद सियाहती मकाम बाबूसर टॉप को जाने वाला रोड खोल दिया गया है। शराय कागान बाबूसर टॉप तक खुलने से शिमाली इलाका जात का मुल्क के दीगर सूबों के साथ राब्ता भी बहाल हो गया है। हुकाम के मुताबिक बर्फ के बायस बंद होने वाले वादी नारान के तमाम बंद रास्ते खोल दिए गए। सयाह अब आसानी से बाबूसर टॉप से हुंजा का सफर भी कर सकते हैं, जबकि झील सैफुल मलूक और दीगर सयाहती मकामात तक बंद रास्ते भी खोल दिए गए हैं। रोड्स की बहाली पर मकामी ताजरों और सयाहों ने खुशी का इजहार किया। और कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत इम्तिहानात तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद को एडमिट कार्ड न मिल सके। जिन्हें एडमिट कार्ड्स मिले उनमें भी गलतियों का इंकशाफ हुआ। तलबा का कहना है कि उनका तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मैट्रिक बोर्ड में मौजूद नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ एहसन चांडियो। जी बिल्कुल, देखिए मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तिहानात का आगाज़ मुकम्मल तौर पे हो चुका है और ये इम्तिहानात जो हैं वो मुल्क भर में सबसे बड़े इम्तिहानात कहलाए जाते हैं, क्योंकि 3.5 लाख से ज़ायद
तलबा तलबात इसमें जो है वो हिस्सा लेते हैं, शरीक होते हैं। और हमें देखने में ये आ रहा है कि पहले रोज़ ही इम्तिहान में जो है वो मसला सामने देखने में आ रहा है कि जो स्टूडेंट हैं उनकी एक बड़ी तादाद मैट्रिक बोर्ड में जमा हुई है जिनको एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं। कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या मसाइल का सामना, एडमिट कार्ड मिला है आपको? जी नहीं, हमें एडमिट कार्ड नहीं मिला। कब से इतनी देर से परेशान खड़े हुए हैं, सुबह से लेकर अभी तक खड़े हुए हैं, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर बंदा भी नहीं हिल रहा कोई। अभी हम आप लोगों को साल ख़त्म, साल ज़ाया भी होने का? जी बिल्कुल, अभी हम जाएंगे, कोई तैयारी भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम भी ये कहना चाहिए कि बहुत टाइम से खड़े हुए, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं मिला, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या सूरत हाल है। सूरत हाल ऐसी है कि ये चीज़ें हमारे घर पे हमें मिलनी चाहिए थी, जबकि वहाँ पर कोई भी चीज़ हमें नहीं रिसीव हुई है। अभी ये क्या सीन है कि हम यहाँ पर आए हुए सुबह 8:30 बजे से। पहले कहते हैं कि ओरिजिनल लाएं, फिर कहते हैं कि आईडी कार्ड की कॉपी लाएं, फिर कहते हैं कि तस्वीरें लाएं, फिर ये लंबी लंबी लाइनों में लगवाते हैं। देखिए, आप लोगों ने बात सुनी तलबा तलबात की, और जो उनके साथ पेरेंट्स आए हुए हैं, भाई बहन आए हुए हैं, उनका ये कहना है कि उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। वो बड़ी देर से गर्मी में यहाँ पे खड़े हैं अपनी बारी का एडमिट कार्ड लेने के लिए, लेकिन उनका कहना है कि जो यहाँ पे अंदर नुमाइंदगान हैं वो बिल्कुल भी जो है वो ताउन नहीं कर रहे उनके साथ, और उनको साल ज़ाया होने का खदशा है। जी, बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं। आपको सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मीटिंग में ये तय हुआ था कि कोई विजिटर अलाउ नहीं होगा, लिहाजा डिप्टी स्पीकर को मैंने रिटन खत लिखा। उस खत के जवाब में उन्होंने मेरे लिखे को रिजेक्ट किया। उन्होंने 250 पौने 300 बंदा अंदर बुलाने की खुद इजाज़त दे दी। फिर मैंने दूसरा खत लिखा जो मैंने नेशनल असम्बली में देखा था कि स्पीकर पार्क से लोग जंप करके हाउस के अंदर दाखिल हो गए थे। मैंने डिप्टी स्पीकर साहब को लिखा कि स्पीकर पार्क और नीचे वाली गैलरियाँ जो हैं उनको बंद कर दिया जाए ताकि लोग जंप करके अंदर ना आ सकें। उन्होंने रिटन उस पर लिखा कि नहीं, ओपन करें, लोग बैठेंगे, और वही हुआ। वो लोग जंप करके अंदर दाखिल हो गए, अंदर दाखिल हो गए। कौन लोग थे, किसने बुलाया था?